हाय एवरीवन, मैं नव मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं आपके एमटीएस एग्जाम्स के लिए जो देने जा रहे हो और आगे दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम देंगे या फिर जीडी का जो एग्जाम देंगे बच्चा, उसमें आपका पॉलिटी से भर भर के पूछे जाने वाला है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एसएससी पिछले कुछ टाइम से एक ट्रेंड सा बना लिया है कि उनको पूछ ही रही है। और एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो और पॉलिटी नहीं करके जाओगे तो फिर क्या एग्जाम देने जा रहे हो। एंड बच्चा मैं इसको ना दोबारा शूट कर रही हूँ। एक्चुअली पहले मैंने क्वेश्चन रखे थे और खाली उनके सही आंसर तो मैं खुद बताती जा रही थी, तो उसमें एक्चुअली ये ना आधे घंटे से भी ऊपर चली गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें आर्टिकल से खुद से लिखना, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैंने इसको दोबारा प्रिपेयर किया है, फिर पहले आंसर इनके आपके लिए लिखे हैं कि साथ साथ बताते चलेंगे, तो ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसके लिए सॉरी। आपका पहला सवाल जैसे कि है, संविधान के किस आर्टिकल में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो बच्चा ये अपना क्या है, ये अपना पहला ही आर्टिकल है जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में जो है बताया गया है। आर्टिकल नंबर 2 आपका क्या है, एडमिशन एंड एस्टैब्लिश ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का गठन बताया गया है। तीसरे में बच्चा जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनको एक राज्य से दो राज्य बना सकते हैं, उनकी टेरिटरीज को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, इसका प्रावधान है, ये चीज ध्यान रखना। संविधान के किस आर्टिकल में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो देखो, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं उनकी नागरिकता को लेकर प्रावधान आर्टिकल नंबर 6 में है। जो भारत से जाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो उनको अपनी नागरिकता भारत वाली छोड़नी पड़ेगी, आर्टिकल नंबर 7 में उसका प्रावधान है। ये 7 लिखा है, इसको 9 मत मान लेना, 9 में विदेशी है, ठीक है। और नागरिकता अपने पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान है। एकल नागरिकता अपने भारत में चलती है जो कि यूके के संविधान से ली गई है। संविधान के किस आर्टिकल में कानून के समक्ष समानता का आपका अधिकार बताया गया है। तो बच्चा आर्टिकल नंबर 14 के अंदर बताया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, पार्ट 3 के अंदर जो है, और 12 से 35 से लेकर इसको यूएसए से लिया गया है। अगला सवाल आपके सामने क्या है, संविधान के किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। एमटीएस तो हर बार इसको पूछ रही है, तो अनटचेबिलिटी बच्चा आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। बाकी मैंने जो इक्वेलिटी के फंडामेंटल राइट्स है 14 से लेकर 18 तक, जैसे आपका इक्वेलिटी बिफोर लॉ 15 के अंदर बच्चा कि आप किसी को भी उसकी रेस, उसके लिंग, उसके एक तरह से कहिए जाति को भेदभाव करके उससे भेदभाव आप नहीं कर सकते, आर्टिकल नंबर 15 है। 16 के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 के अंदर अनटचेबिलिटी, और 18 में जो आपका टाइटल्स हैं उनको अब उनकी अबोलिशमेंट से लेकर आपका प्रावधान है। संविधान के किस आर्टिकल में उपाधियों का अंत अभी अभी बताया है, आर्टिकल नंबर 18। संविधान के किस आर्टिकल में रिट से संबंधित प्रावधान है। तो बच्चा देखो, अगर संविधान में आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो आपके 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी करते हैं। आर्टिकल नंबर 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर। आर्टिकल नंबर 226 में यही प्रावधान आपका सेम हाईकोर्ट के अंदर है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान आपका आर्टिकल नंबर 40 के अंदर है। 73rd, ये पहले डीपीएसपी के अंदर था, 73rd अमेंडमेंट के साथ बलवंत राय मेहता कमेटी जो आपकी आई थी, तीन स्तर का इन्होंने आपका प्रावधान दिया था पंचायती राज व्यवस्था का, 1993 में लागू किया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है मनाते हैं। यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वजह से ना वो पहले जो शूट करी थी वो आधे घंटे की चली गई थी। चलो आगे देखते हैं, संविधान के किस आर्टिकल के में समान नागरिक संहिता का आपका उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 44। बच्चा 45 भी बहुत पूछा जा रहा है, आपका एजुकेशन बच्चों की है ना, ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 45। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 50 में है। संविधान के किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो आंसर आपका 52 हो जाएगा। अब देखो, राष्ट्रपति से जुड़े हुए मैंने सारे प्रावधान, आपको हो सकता है शायद ये ना दिख रहे क्योंकि बच्चा छोटा आपका इमेज डालना मेरे को पड़ा इसमें, लेकिन जब आप पोज करोगे इसको तो आपको ये जरूर दिखेगा। आर्टिकल नंबर 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि आपकी जो यूनियन की कार्यकारी शक्ति है प्रेसिडेंट में निहित होती है। उसमें 54 में इलेक्शन है, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी कि आपका जो कौन कौन उसमें हिस्सा लेता है, 54 के अंदर है। 55 के अंदर मैनर ऑफ इलेक्शन बच्चा आपकी पद्धति है इलेक्शन की, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। 56 में आपका इनका कार्यकाल है। 57 में आपका री इलेक्ट हो सकते हैं। 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट है। और उसके अलावा 59 के अंदर कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस है बच्चा। 60 में आपकी ओथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 61 में इनको हटाए जाने का प्रावधान है। 62 में आपका ये सीट खाली नहीं रहनी चाहिए कभी भी, वो है। बाकी के हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। संविधान के किस आर्टिकल में, हाँ ये और पढ़ लीजिए, आपका 60
63 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट, 64 में आपका वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये हैं। 65 में बच्चा अगर वाइस प्रेसिडेंट बाई चांस प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ये है। और उसके अलावा 78 ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को जानकारी देना, ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? आर्टिकल नंबर 53 के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के बारे में बताते हैं? आर्टिकल नंबर 54। देखो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। संविधान में किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? अभी पढ़ा है आर्टिकल नंबर 56 में। 5 साल का होता है, ध्यान रखना। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? यूएसए से प्रावधान लिया गया है 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है? आपका 64 में। और 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा है, सॉरी बच्चा, उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर आपका निलंबन के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 359 के आपका अंदर ये बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा समाधान की आपका क्या है प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 72 के अंदर है। संविधान के किस आर्टिकल में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल? आर्टिकल नंबर 76 के अंदर है, एमटीएस ने अभी पूछा था। संविधान के किस आर्टिकल में संसद के गठन का उल्लेख है? तो आपका 79 के तहत आपका संसद का गठन का प्रावधान है, जिसके 3 अंग होते हैं। 80 में राज्यसभा यानी कि अपर हाउस 250 आपकी इसकी मैक्सिमम सीट है, और जो नई आपकी राज्यसभा बनी है उसमें 384 सीट्स है। 81 में लोकसभा का गठन है, और उसका तीसरा अंग यानी कि आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का आपका उल्लेख है? 81 के अंदर आपका लोकसभा का उल्लेख है। संविधान के किस आर्टिकल के भाग में सीएजी के बारे में है? तो आर्टिकल नंबर 148 में है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है? तो बच्चा हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल नंबर 153, ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 153 राज्यपाल का पद। आर्टिकल 154 जैसे राष्ट्रपति का था कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है 53 के अंदर, उसी तरह राज्य की कार्यकारी शक्ति या फिर विधायिका राज्य विधायिका की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी 154। 155 में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 में इनका कार्यकाल है। 157 में योग्यता है। 159 में आपकी शपथ है। 160 में समाधान राज्य में बचा आपका इनके पास अधिकार है। और 163 के अंदर मंत्री परिषद का सह सहयोग सलाह है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले सवाल पे, पोज करके ये जरूर देखना। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? राज्यपाल का अध्यादेश जारी करना 213 और राष्ट्रपति का 123 के अंदर है। संविधान के किस अनुच्छेद में? जहां भी आपको इमेज मिलेगी ना, दैट मींस बच्चा उसमें वो सारे आर्टिकल्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान के किस आर्टिकल में नए राज्यों का प्रावधान है? तो आपका आर्टिकल नंबर 2 के अंदर है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 5 में है। संविधान के किस आर्टिकल में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? 7 के अंदर बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर आप नागरिकता से वंचित हो जाएंगे इसका प्रावधान है? क्योंकि भारत में सिंगल आपकी सिटीजनशिप है। आर्टिकल नंबर 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा आपकी बताई गई है बच्चा? आर्टिकल नंबर 12 के अंदर, कि वो केंद्र के अधीन ही रहेंगे चाहे उनको कितने भी मौलिक अधिकार मिले हुए हो, है ना। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 33 में बताया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में मजदूरी और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेजमेंट टू लेबर एंड उसके अलावा बच्चा कोटिज इंडस्ट्रीज हैज बीन मेंशन्ड? आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर जैसे आपका 48 में बच्चा कृषि एवं पशुपालन है, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन, ध्यान रखना, कृषि एवं पशुपालन, और ये एक राज्य सूची का विषय है। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है? आपका आर्टिकल नंबर 49 के अंदर। ये तो हाल ही में पूछा गया था सीएचएसएल में। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 51 में। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होती है? आर्टिकल नंबर 55 के अनुसार। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, दोबारा भी वो रिइलेक्ट हो सकते हैं? आर्टिकल नंबर 67 में। संविधान और 15,000 रुपए की जमानत राशि, ये भी सवाल पूछा गया था।
संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं आपकी 58 के अंदर है? संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? 59 के अंदर, अभी वहां पे आपने पढ़ा होगा। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 60। शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे भारत के CGI दिलाती है। संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है वो 63 के अंदर है। संविधान के किस आर्टिकल में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने पर उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे? ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 65 में। एक तरह से कहिए ये 62 का ही रेप्लिका है, तो 65 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी आपका प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 66 के अंदर है। संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? 67 के अंदर है। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? आपका 74 के अंदर। 75 में जो कि इनका प्रधान है यानी कि प्रधानमंत्री, और उसके मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति के बारे में जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उसका प्रावधान है। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? 78 के अंदर। संविधान के किस आर्टिकल में संसद के सदन की अवधि बच्चा लोकसभा की 5 साल और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती? 83 के अंदर है। संविधान के किस आर्टिकल में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 84 में। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यसभा का सभापति, संविधान के किस आर्टिकल में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 89 में। संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बच्चा आपकी जानकारी मिलती है? 110 में, जो कि हमेशा लोकसभा में ही पास किया जाता है और आपके जो स्पीकर है यानी कि ओम बिरला सर वो निर्णय लेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ना। अगला सवाल, संविधान के किस आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि आपका बजट का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 112 के अंदर है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की आपकी शक्ति देता है? मैंने पीछे ये सवाल बच्चा कराया था जहां पे मैंने आपका राज्यपाल वाला सवाल करवाया था, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कमेंट करके कितना ध्यान तुम इस वीडियो पे दे रहे हो कि इसका सही आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, फटाफट से अगले सवाल पे बढ़ते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 124 बच्चा। 214 के तहत हर राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, इसका प्रावधान है। अगला, संविधान के किस आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय के परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है? 143 के बारे में बच्चा। 143 से। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल का उल्लेख है? राज्यपाल का उल्लेख 153 में है। संविधान के किस आर्टिकल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? 154 के अंदर मौजूद है। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? 156 के अंदर बच्चा, अभी हमने किया था। अगला, संविधान के किस आर्टिकल में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में आपका बताया गया है? 165 के अंदर बताया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? 167 के अंदर, जैसे हमारा आपका कौन सा था? 78 था। ठीक है, अगला, संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों के विधान मंडलों का गठन और उसके प्रावधान है? आपका 168 के अंदर है। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अभी अभी जहां पे मैंने सुप्रीम कोर्ट वाला कराया है वहीं पे मैंने हाई कोर्ट का कराया है। जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, संविधान के किस आर्टिकल में विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में है सभापति और उपसभापति के बारे में बताते हैं? आर्टिकल नंबर 182 में। संविधान के किस आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताते हैं? तो बच्चा आर्टिकल नंबर 217 के अंदर। संविधान के किस उच्चतम न्यायालय बच्चा उच्च न्यायालय, देखो गलत हो गया ना, 217 मैंने कहा 217 तो नहीं है उनमें, तो आपका यहाँ पर हाई कोर्ट लिखा है ना। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में 217 में। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट का गठन 214 यानी कि आर्टिकल नंबर 214 में आपका बताया गया है। अगला, संविधान के किस आर्टिकल में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में आपका आर्टिकल नंबर 231 के अंदर प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का आपका आर्टिकल नंबर 266 और बच्चा फाइनेंस कमीशन जो बहुत बार सवाल पूछा जा रहा है 280 के अंदर है। अगला, संविधान के किस आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवाएं 312 में आपको बताना है आपका 315 के अंदर क्या है?
अभी बता दो, क्योंकि आगे इस सवाल का जवाब हम आपको दे देंगे। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए राज्य संघ लोक सेवा आयोग का आपका प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 315 में बच्चा। संविधान के किस अनुच्छेद से लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में आपका बताया गया है? तो देखो यहाँ पे पोज करके इसको जरूर पढ़ना बच्चा। आर्टिकल नंबर 315 में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। 316 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल है। 317 में उनकी बर्खास्तगी और निलंबन के बारे में है। 318 में उनकी सेवाओं और शर्तों के बारे में है। 320 इंपोर्टेंट है उनके कर्तव्यों के बारे में, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अगला, और आगे आपके कुछ इंपोर्टेंट और जो आर्टिकल्स हैं आपके इमरजेंसी का, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 आपका बच्चा क्या हो जाएगा? स्टेट इमरजेंसी, और 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, और 359 मैंने आपको बता दिया है कि आप इसमें मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनके खिलाफ, ठीक है। उसके अलावा बच्चा आपका SC ST यानी कि आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपका 330 में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। SC एंड ST इन लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। 332 आर्टिकल में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। 338 और 338A मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर आपका क्या है? SC के लिए है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए, और नेशनल कमीशन फॉर ST के लिए बच्चा 338A के अंदर है। तो आप मुझे अब ये जरूर बताना कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल की क्लास आपको कैसी लगी है। आपके एग्जाम के लिए बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है, इसको पूरा देखा होगा, और जिन्होंने भी इसको पूरा देखा है थैंक यू सो मच। अब हम आपसे किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक में मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एकदम बेहतरीन रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज रात को या फिर शाम को बच्चा 6 बजे आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, उसको आप देखना जरूर, SSC वाला यूट्यूब चैनल पर जरूर देखना बच्चा, उसको मिस नहीं करना है किसी को भी। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। और मेरी क्लास शाम को 6 बजे ही होती है SSC वाला पे, उसको भी आप देखते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।